जलील क़द्र सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे तुम्हारे मसीहा हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा जान प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान बावुज़ू सोए और उस रात वो इंतकाल कर जाए तो मर्तबा शहादत पाए। और शहादत का मर्तबा कोई छोटा मोटा मर्तबा नहीं है, ये बहुत बड़ा मर्तबा होता है। फ्री में शहादत का मर्तबा मिल गया, ना कोई जंग लड़ना पड़ी, ना कोई कुर्बानियाँ दी, फिर भी शहादत के फ़हरिस्त में नाम पहुँच गया। औलिया इकराम इरशाद फरमाते हैं कि बावुज़ू रहने वाले को अल्लाह ताला 7 चीज़ें अता फरमाता है। अब इन 7 चीज़ों को नोट फरमा लीजिए अपने जहन के अंदर, ठीक हो सके तो कॉपी में भी लिख लीजिए। अल्लाह ताला 7 चीज़ों से उसकी इज़्ज़त अफजाई फरमाता है। नंबर 1, फ़रिश्तों को उसकी सोहबत में रहने की रग़बत हो जाती है। इस लफ्ज़ को बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक देखिए बहुत बड़ा सेलिब्रेट है, उसके साथ में बहुत सारी आवाम है ना, और हम जैसे कि फ़ख्र करें कि काश इसकी सोहबत में हमें रहने को मिल जाए, इसके साथ उठना बैठना हो, इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए, हमारी भी बड़ी शान हो जाएगी, थोड़ी हमें भी इज़्ज़त मिल जाएगी। और आप ख़ुद ही सेलिब्रेट हों तो क्या बात है। और उसके साथ में, उस सेलिब्रेट के साथ में जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो एक मिट्टी के पुतला हैं। वो इंसान, सड़ने गलने वाले इंसान जिनकी पेट में ग़िलाज़त भरी है, और आप ऐसे सेलिब्रेट हों जिसके साथ में नूरानी फ़रिश्तों की जमात हो, उठना बैठना फ़रिश्तों के साथ में हो, चलना फिरना फ़रिश्तों के साथ में हो, यानी फ़रिश्ते तुम्हारी सोहबत पे फ़ख्र करें। ये पहला मकाम अल्लाह ने दिया है, पहली खुसूसियात, ठीक है। नंबर 2, नेक आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते का कलम मुसलसल जारी रहता है। नंबर 3, बदन के तमाम अज्ज़ा, एक एक आज़ा उसके जिस्म का एक एक आज़ा अल्लाह की तस्बीह करता है। यानी खामोश भी है वो शख्स, फिर भी उसको सवाब मिल रहा है। किस बात का? अरे भाई इस बात का कि उसके जिस्म का एक एक आज़ा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। ये 3 खुसूसियात हो गई। नंबर 4, अल्लाह ताला उसे तौफीक अता फरमाता है कि उसकी तकबीर उला फौत ना हो। तकबीर उला की बड़ी फ़जीलतें हैं हदीस पाक में, आप इसकी फ़जीलतें जान लेना, और जान लेना ये तकबीर उला आखिर है कौन सी नेमत, अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। नंबर 5, सोने की हालत में अल्लाह ताला उसे शयातीन के मकरो फ़रेब से बचाता है, जिन परी भूत इनके बसबसों से और गंदे ख्वाब से महफूज फरमाता है। नंबर 6, मौत की सख्तियाँ आसान हो जाएंगी। और सख्तियों के बारे में आपने तो हदीस पाक में सुन रखा होगा, उलमा इकराम की ज़बानी भी सुना होगा कि मौत की सख्ती ऐसी है जैसे ज़िंदा जानवर की खाल निकाली जाए, और आसानी ऐसे जो आटे से बाल निकाला जाए, ये आसानी है। तो आपने सुना ही है, आपने देखा होगा, अगर देखा नहीं तो सुना होगा कि जब मौत आती है तो कैसा फड़फड़ाता है इंसान, और ऊपर नीचे सांसें होती हैं, आंखें कड़ जाती हैं, बुरी हालत हो जाती है। इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेगा, चुटकी में, एक पल में एकदम मौत आ जाएगी, बड़ी आसानी के साथ, सुकून के साथ। ये कितना अच्छा तोहफ़ा है ना अल्लाह की तरफ से। अब सुनिए, चिट्ठी हो गई ना। नंबर 7, जब तक वुज़ू रहेगा अल्लाह ताला की वो अमान में रहेगा, यानी कि नुकसान से बचेगा क्योंकि वो अल्लाह की अमान में है, हादसे से बचेगा क्योंकि वो अल्लाह की अमान में है, और बुरी मौत से बचेगा क्योंकि वो अल्लाह की अमान में है, और वो गुनाहों से बचेगा, झूठ फरेब से बचेगा, हर बुराई से महफूज रहेगा क्योंकि वो अल्लाह की अमान में है। यानी कि जब अल्लाह की हिफाजत में है तो उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकता क्योंकि वो अल्लाह की अमान में है। जब भी आप बावुज़ू होने के बाद भी आप अगर गलत दिशा में जाने लगें तो फ़ौरन समझ लेना कि वुज़ू में कोई कमज़ोरी है, फ़ौरन वुज़ू बना लेना, और वुज़ू बनाएं, पुख्ता वुज़ू बनाएं, अच्छे से वुज़ू बनाएं। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो वुज़ू के ही ऊपर आएगी, बड़े पुख्तगी तरीके से आपको वुज़ू का तरीका बताऊंगा, और बहुत अच्छे से उसके पूरे अरकान के साथ आप ध्यान से उस वीडियो को समझने की कोशिश करना, और मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।